आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों के तरफ, जो हमारी सांसें चल रही है, सांसों की तरफ पूरा ध्यान। जैसे ही हम सांसों की तरफ ध्यान देते हैं, वैसे बिल्कुल अपने आप एक हल्का सा सुकून, एक शांति अपने आप महसूस होगी और अपने आप एक स्माइल रिफ्लेक्शन। हम अगर हमारे जीवन को देखते हैं, जब हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, तो अपने आप एक अंदर से सुकून, शांति और अपने आप एक स्माइल रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल अपने आप हमारे लिप के कॉर्नर्स ऊपर चले जाते हैं। अपने आप एक स्माइल रिफ्लेक्ट होती है। तो आज हम जो समझने जा रहे हैं, सॉल्यूशन, फंडामेंटल सॉल्यूशन। हमें जो कुछ भी तकलीफ़ है वो एग्जैक्टली कहाँ से शुरू होती है और उसका सॉल्यूशन हमें कहाँ से निकालना है। बहुत सारी चिकित्साएं हम समझते हैं, उपचार लेते हैं, बट सच में चिकित्सा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। धीरे से आंखें खोलिए। क्या ये सही है आपका? समझो आपको कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आपको मिलता है, तो अपने आप आपकी स्माइल, एक शरीर, आपके चेहरे पे प्रसन्नता आती है ना। छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी सी बड़ी बात हो, अपने आप एक स्माइल रिफ्लेक्ट होती है। तो सिंपल लोग स्माइल मतलब हंसना कहते हैं। वो हंसी भी कब आती है? जब आपको अंदर से खुशी लगती है। ओके, उनको मोबाइल बंद करने के लिए बोलिए, बता दीजिए उनको। तो एक बार सब लोग आपके मोबाइल चेक करके देखिए, क्योंकि क्या होता है कि हम इतना बिजी रहते हैं कि हमारा ध्यान, हम जब आश्रम के बाहर होते हैं तो मोबाइल में ही हमारा ध्यान होता है, और आश्रम में आते तो शायद मोबाइल पे ध्यान नहीं होता है। वो अच्छी बात है ना। बाहर होते तो कब क्या होता है, 99% हमारा ध्यान कहाँ पे होता है? मोबाइल पे, है ना। इसीलिए आजकल लेक्चर्स भी लोग कह रहे हैं मोबाइल शाप है या वरदान है ना। तो ना शाप है ना वरदान है। उसको सही इस्तेमाल करेंगे, सही समय पे सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके हेल्प के लिए है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में स्माइल फिनोमिना है, कोई गलत नहीं होता है। शास्त्र हो या शस्त्र हो, कोई जिसके हाथ में जो विजडम है, जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, वो ठीक तरह से यूज़ करेगा जीवन की समृद्धि के लिए। तो एक बार ज़रूर चेक कीजिए, है ना। मैं ये बताऊंगा, फिर भी आपके मोबाइल जब मेडिटेशन में लूँगा तो किसी ना किसी का बजेगा ही। ये मेरा आज तक का अनुभव है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सिंपल चीज़ नहीं है ना। इट्स नॉट द फिलोसॉफिकल लेक्चर और किसी बुक से उठाया नहीं, इट्स एक्सपीरियंशियल। और माया तो है ही, जब आत्मा की तरफ आप मोड़ेंगे तो माया बाहर खींचेगी, तो ज़रूर खींचता है वो सब। सॉल्यूशन की तरफ इजीली हमारा मन नहीं जाने देता है। क्यों नहीं जाने देता है मालूम है? उसको एक आदत बन चुकी है। कभी कभी वो वही कंफर्ट जोन हो जाता है उस व्यक्ति का, मतलब बीमारी ही कंफर्ट जोन हो जाती है। क्यों मालूम है?
क्योंकि कभी कभी उससे सिंपैथी मिलती है लोगों से। ये भी बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। तो बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो आज थोड़ा सा हम समझेंगे कि, तो स्माइल की बात कर रहा था मैं, अपने आप स्माइल रिफ्लेक्ट होती है। तो आज थोड़ा सा स्माइल के बारे में, बहुत सारे लोग आजकल मैं डेंटल क्लिनिक्स के नाम भी देख रहा हूँ, स्माइल, है ना। बट इट्स अ डीप डायमेंशन, इट्स नॉट ओनली द फिजिकल स्माइल, इट्स इनर स्माइल, इट्स अ सोल स्माइल, आपके अंतर आत्मा की स्माइल है। ओके। जो चिकित्सा मैं पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, ये चिकित्सा ऐसी नहीं है कि किसी डॉक्टर, सिंपल इसका पर्पज़ यही है कि खुद के डॉक्टर खुद बन जाओ। उसका बेस फंडामेंटल है, खुद के डॉक्टर खुद बन जाओ, किसी चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऐसी कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसे मैं सिखाता हूँ। इसका मेन पर्पज़ है व्याधि से मुक्ति होना। अब ये व्याधि का मतलब क्या होता है? जीवन में जो कुछ भी हमें सफरिंग का भाव होता है, दुख का भाव होता है, वो सब व्याधि में आता है। खाली फिजिकल बॉडी की डिसीजेस नहीं, मतलब डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये नहीं। आपके मन के तकलीफ़ें, आपके जीवन में जो घटनाएं इम्बैलेंस्ड है, किसी के रिलेशंस इम्बैलेंस्ड है, जो कुछ भी आपके जीवन में स्टक हो चुका है, उसको हम व्याधि कहते हैं। उससे कैसे लिबरेट होना है, उसके बारे में ये शास्त्र बात करता है। औषधि मुक्त मतलब यहाँ पे कोई, इसका औषधि मुक्त मतलब यहाँ पे कोई औषध, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाहर के डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, उतना उसका ही पर्पज़ है। और स्वास्थ्यमय मतलब जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य मतलब स्वस्थिति में रहना, मतलब हमारा शरीर अपनी स्थिति में रहना, हमारा मन अपनी स्थिति में रहना, इसको कहते हैं हम स्वास्थ्य। और आनंदमय जीवन का शाश्वत मार्ग। शाश्वत का मतलब क्या होता है? नॉट टेम्पररी, इट्स अ परमानेंट सोल्यूशन। भले देर लगेगी, कभी कभी कुछ चीज़ों को इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, सब शास्त्रों में किसी को डीप लेवल पे जाता है, तो देखेंगे हम क्या होता है एग्जैक्टली, है ना। स्वयं पूर्ण चिकित्सा का पर्पज़ है सिंपल व्याधि से पूरी तरह से मुक्ति पाना। ओके, चाहते हैं ना आप लोग पूरी तरह से, आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से हील करना चाहते हैं ना, या खाली टेम्पररी चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, तो आप सही जगह पे हैं। आप देखो, कंपेयर मत करो। एक बीमारी को समझो, एक ही टाइप की बीमारी दो लोगों को है, और एक को अच्छा जल्दी रिजल्ट मिल रहा है और एक को कम मिल रहा है। इसके कारण बहुत होते हैं, मैं बताता हूँ क्यों कारण होते हैं। नहीं तो फिर हम क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे इसको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, ये डीप आप समझेंगे कि क्यों नहीं मिल पा रहा है। बीमारी तो हमें बाहर दिखाई देगी, एक ही है, बट वो कौन से डायमेंशन से शुरू होती है और उसको कैसे हील करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज द सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। अभी मैंने बताया, खुद का डॉक्टर क्या होना है, खुद को बनना है ना। बार बार तो आश्रम में आ नहीं सकते ना, मतलब रोज आके यहाँ पे रहने के लिए पॉसिबल है क्या सबको? आप ज़रूर होंगे, लेकिन यहाँ पे सिस्टम तो अलाउ होनी चाहिए ना, सबके लिए है। तो ऐसी कुछ प्रक्रिया है जो आप घर पे बैठ के ही अपने साथ कर सकते हैं। मतलब मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ मेरे शिविर में, अपने घर को ही आश्रम बना दो, तो किसी आश्रम में जाने की ज़रूरत। घर में क्या हो रहा है हमारा, आश्रम नहीं बन पा रहा है, इसलिए क्या करना पड़ता है, बाहर ढूंढना पड़ता है। तो हम घर को ही आश्रम बनाना, यहाँ आना ज़रूरी है, बट रोज़ ये सब हम घर में भी बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे रहेंगे तो समझ में आएगा ना। तो ड्रगलेस थेरेपी मतलब मेडिसिन फ्री लाइफ है, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, अपने आप को समझना, सिंपल, और वो साइंटिफिकली समझना है। नहीं तो हम क्या कर जाते हैं, अपने आप को कैसे समझते हैं, समझो आपको किसी को बीमारी हुई है, तकलीफ हुई है, देखो चलो आपका रिपोर्ट्स कैसे आप देखते हैं, पहले आप डॉक्टर को दिखाते हैं। आप समझो आपने कुछ ब्लड टेस्ट किए, तो पहले आप डॉक्टर के पास जाके समझते हैं या पहले गूगल पे सर्च करते हैं? और गूगल पे तो बहुत सारी चीज़ें, गूगल तो बताएगा कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन है। और समझो कोई एक मार्कर बढ़ा हुआ है और उसका कनेक्शन गूगल पे दिखा है कि कहीं ना कहीं पे ये कभी कभी कैंसर में भी इंक्रीज होता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा तुरंत?
कैंसर ही आएगा, वहाँ से बीमारी शुरू हो गई। तो हमें अपने आप को समझना है, बट साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली, मतलब ध्यान के माध्यम से सच में, जिसे कहते हैं हम, सच में ये चीज़ है क्या, ये क्या मेरा भ्रम है, समझ में आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, जो नहीं है उसको समझते हैं। मतलब दूर एक रस्सी पड़ी है, उसको हम, अगर वो हिलने लगी तो हमें क्या डाउट आता है, वो सांप ही है। दैट इज़ द स्पिरिचुअलिटी, वो एक्सप्लेन करती है। लेकिन नज़दीक जाके देखते हैं तो क्या समझ में आता है, ये सांप नहीं है, तब फियर चला जाता है ना। तो गूगल का यूज़ करना है, लेकिन कैसे करते हैं हम, हमारी एक मेंटल लेवल पे हम कॉन्शियसली क्या करते हैं, वो डराने वाली चीज़ें हम लेते हैं। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर उसको मेडिटेटिव नहीं होगा तो वो ध्यान ही नहीं होगा। ध्यान का मतलब जो है, जैसा है वैसे समझना। ओके, ठीक है। इससे बेस्ड ऑन द, थोड़ा सा इसके बारे में समझाना चाहूँगा, बट इसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वयंपूर्ण तो चिकित्सा। देखो किसी भी चिकित्सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि आप चिकित्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, आज तक कोई भी उपचार ले रहे हैं ना, तो आप चिकित्सा नहीं कर रहे, उपचार कर रहे हैं। उपचार और चिकित्सा में बहुत फर्क होता है। अगर किसी उपचार को या चिकित्सा को परफेक्ट लेवल पे लेके जाना है, उसको पूरी तरह से उसका रिजल्ट पाना है, तो 4 डायमेंशन से हमें समझना पड़ता है। एक होता है निदान, डायग्नोसिस। क्या प्रॉपर डायग्नोसिस होगा तो ही हम उपचार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और डायग्नोसिस के लिए क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, उसके बारे में हमें पूरी, कौन सा डॉक्टर डायग्नोसिस परफेक्ट कर सकता है, जिसके पास उसके पास नॉलेज हो और उसमें वो अनुभव हो, एक्सपीरियंशियल हो, बराबर ना। खाली नॉलेज चलेगा, डिग्री चलेगी, या एक्सपीरियंस भी चाहिए, है ना। डिग्री और एक्सपीरियंस, नॉलेज एज वेल एज एक्सपीरियंस, है ना। तो ज्ञान ज़रूरी है। ज्ञान का मतलब ही होता है नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। ओके, तो जिसके पास प्रॉपर ज्ञान है वो निदान कैसे कर पाएगा, प्रॉपर परफेक्ट निदान कर पाएगा। ओके, निदान के बाद में आता है फिर आपकी चिकित्सा, जो उपचार करते हैं आप। कोई भी उपचार है, मेडिसिनल उपचार है, मेडिसिन्स भी लेते हैं, बाह्य उपचार भी लेते हैं ना। एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, बहुत सारे उपचार लेते हैं ना सब लोग। क्या खाली नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, खाली नेचर के साथ है। बट बहुत बार हमें कभी कभी उपचार लेने पड़ते हैं, इमरजेंसी में लेना पड़ता है उपचार, ट्रीटमेंट्स, है ना। समझो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी ने एंजियोप्लास्टी कर ली, बाईपास कर लिया, कोई सर्जरी कर ली, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, किसी को याद है सेंटेंस क्या करते हैं, ऑपरेशन तो ठीक हुआ है, बट अब क्या रिकवरी कैसे डिसाइड की जाती है, क्या कहते हैं, एक शब्द कहते हैं, आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है। इम्पोर्टेंट है या नहीं है। बहुत बड़े या बहुत एक्सपर्टीज से आपने किसी की सर्जरी करवा ली, बट वो गारंटी दे सकते हैं क्या, किसी की गारंटी क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने उनका काम परफेक्ट किया है, बट बॉडी क्या रिस्पॉन्स देगी नहीं पता है ना। तो यहाँ पे मामला आता है इलाज का। इलाज मतलब हीलिंग। आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है, उसके ऊपर उस चिकित्सा का सक्सेस डिपेंड होता है। और आप इन चारों को कुछ कैलकुलेशंस में लेना चाहेंगे, कैलकुलेशन में सब इम्पॉर्टेंट है, 100% ही होना चाहिए डायग्नोसिस, बट सबसे फाइनल अगर कोई चीज़ होती है वो है आपके रिस्पॉन्स की। और ये अगर रिस्पॉन्स ठीक नहीं होगा, बहुत होता है क्या कभी कभी मल्टी स्पेशलिटी, मतलब हाईएस्ट सब सुविधाएं हैं, वहाँ पे किसी का उसी बीमारी का उपचार हो गया, समझो बाईपास का लेते हैं, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में बहुत एक्सपर्टीज से किया,
और वही ऑपरेशन दूसरे पेशेंट का जिसका ऑपरेशन गवर्नमेंट में हो गया, कभी कभी ये चांसेस होते हैं ना, गवर्नमेंट वाला जी सकता है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ हो के भी वो फेल जा सकता है। होता है या नहीं होता है? होता है। ये किसके ऊपर डिपेंड है? पेशेंट की बॉडी की रिस्पॉन्स, वो पेशेंट ने कैसे उस प्रोसेस को रिस्पॉन्ड किया। तो मैं जो सिखाता हूँ वो वहाँ पे ज़्यादा काम करता है। क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं है? ये मैं शरीर की बात कर रहा हूँ। मन की बात ले लो, दूसरे कैसे बिहेव करना और हमें क्या रिस्पॉन्स देना, इसमें से कौन सा हमारे हाथ में है? सच में मैं ऑब्जर्व करूँगा, 4 दिन मेरा ऑब्जर्वेशन चलता रहता है कि कौन कैसे रिस्पॉन्स देता है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट है हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं, उसके ऊपर हमारी स्माइल की स्टेट डिपेंड होती है। ओके, ठीक है। तो हम देखेंगे ये रिस्पॉन्स कहाँ से आता है। तो मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो कहाँ पे काम करेगा? सीधे सीधे आपके, मैं छोड़ो, यहाँ पे जो कुछ भी चिकित्साएँ हैं वो ज़्यादा कहाँ पे काम करेगी? आपके रिस्पॉन्स के ऊपर, क्योंकि ये नेचुरल है ना आपकी। इसीलिए कोई कहते हैं ना आप डिटॉक्स मतलब क्या? उपचार तो डिटॉक्स के है, बट आप डिटॉक्स होने के बाद क्या होगा? आपका शरीर, जो शरीर आपका रिस्पॉन्स देगा वो कैसे होगा? हीलिंग के पर्पज़ के लेवल पे होगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है रिस्पॉन्स। और आपके चिकित्सा का सक्सेस 80% आपके रिस्पॉन्स के ऊपर होता है, 80%। और वो रिस्पॉन्स कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है या कहाँ से आता है, इसके बारे में हम सोचेंगे। तो रिस्पॉन्स कौन देता है? आपकी बॉडी देती है या आप खुद देते हैं? सेल्फ देता है आपका। आप खाली बॉडी है या बॉडी से भी कुछ चीज़ें अलग अलग है? सेल्फ देता है। तो सेल्फ की बात थोड़ा सा हम समझेंगे, क्या सेल्फ है ना। सो के बारे में जानना ज़रूरी, भले ही मेडिकली आपको बॉडी का एनाटॉमी मालूम नहीं है, बट हम कौन हैं ये तो जानना ज़रूरी है हीलिंग के लिए। ओके, और ध्यान रखिए हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक साथ चलती है। कोई भी व्यक्ति तब तक आध्यात्मिक नहीं हो सकता है जब तक वो पूरा हील नहीं होता है। एक काम कीजिए, आप मोबाइल बंद करके रखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस लेक्चर से बड़ा कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है। मैंने भी कॉल बंद करके रखा है। ओके, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। स्वयं, व्हाट इज द सेल्फ? सेल्फ का मतलब क्या होता है? क्या शरीर है सबके पास? रेज योर हैंड, हाथ ऊपर। शरीर है सबके पास? अभी सबके पास शरीर है क्या? है ना। शरीर बॉडी है या नहीं है? है। कब ध्यान जाता है आपका बॉडी की तरफ? और तब तक कहाँ पे होता है ध्यान हमारा? बाहर की मोबाइल दुनिया में, है ना, दूसरों की तरफ। आप मोबाइल बंद कर रही है, हाँ, दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए, क्योंकि आप मिस ना कर जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। दूसरे तो सुनेंगे। स्वयं बॉडी। अभी मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा इसके बारे में बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 3 अवस्थाएं ध्यान रखिए, सुखमय अवस्था, दुखमय अवस्था और आनंदमय अवस्था। आनंदमय मतलब स्पाइन। तो आपकी बॉडी सुख अवस्था में है या दुख अवस्था में है या आनंद अवस्था में है, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सिंपल क्राइटेरिया है मेरा, उसमें डिवाइड कर सकते हैं आप बॉडी को क्या बनाना चाहते हैं मैं बाद में पूछूंगा। सुखमय मतलब आप सब उपचार ले रहे हैं। समझो एग्जाम्पल लेता हूँ थायराइड का, एग्जाम्पल लेता हूँ थायराइड, बहुत सारी सब बीमारियों के लिए यही लागू है। एग्जाम्पल ले रहे हैं थायराइड का। अगर थायराइड की उपचार चल रहे हैं, दवाइयाँ चल रही है, तब तक थायराइड क्या है? कंट्रोल में है, बैलेंस्ड है। मतलब कोई भी उपचार ले रहे हैं आप, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, कुछ भी ले रहे हैं, नेचुरोपैथी हो, जो कुछ भी चिकित्सा कर रहे हैं,
उसको बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, मेंटेन कर रहे हैं। और थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, तुरंत क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। समझो गोली आपने एक 10 दिन नहीं ले ली तो आपकी बॉडी क्या करने लगी, सिम्टम्स दिखाने लगी। इसको क्या कहते हैं, सुखदायक। सुखदायक मतलब जब तक बाह्य उपचार चल रहे तब तक, मतलब इसको कहते हैं डिपेंडेंट। बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन द आउटर थिंग्स, मेडिसिन या जो कुछ भी है। ये हो गया सुखदायक। दूसरा है दुखदायक, मतलब सब कुछ उपचार कर रहे हैं, एट अ टाइम सब चल रहा है, फिर भी कोई वो चीज़ कंट्रोल में नहीं है। होता ही नहीं होता है, थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, सब कुछ चल रहा है। इवन आईसीयू में भी होता है ना, बहुत सारी चिकित्साएं चल रही है, फिर भी क्या हो रहा है, इवन रेकी तक हीलिंग भी ले लिया, फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। वो क्या है, दुखदायक। बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट्स एट ऑल, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले एक शुगर की मेडिसिन शुरू हो गई, उसके बाद में इंसुलिन ले रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा। इसको कहते हैं दुखदायक। और आनंददायक मतलब ना दवाइयाँ है ना बीमारी है, तो आप बॉडी कैसी रखना चाहते हैं आपके लिए, आनंददायक या सुखदायक। मैं दुखदायक की बात, दुखदायक तो कोई नहीं चाहेगा, बट सुखदायक रखना चाहते हैं, आनंददायक। आनंददायक चाहते हैं ना, मतलब डिपेंडेंट बॉडी नहीं। तो आप डिसाइड कीजिए आपकी बॉडी को किस स्टेज में है, दुखदायक है, आनंददायक है, सुखदायक है ना। आनंददायक मतलब बिल्कुल दवाइयाँ नहीं लग रही है, उपचार अपने आप कर रहे हैं। मैं डायबिटीज़ का एग्जांपल लिया है, हेडेक हो रहा है फिर भी आप उसको हील कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी मैं कह रहा हूँ, मतलब बाहर की कोई चिकित्सा के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो यही सिखाता हूँ मैं, कैसे इंडिपेंडेंट होना है। कोई भी बीमारी हो हम उसको क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। ओके, तो बॉडी डिसाइड कीजिए। बॉडी के ऊपर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ऊर्जामय शरीर। शब्द सुना है आपने, ऊर्जामय शरीर, सूक्ष्म बॉडी कहते हैं उसको आप। स्थूल देह, सूक्ष्म देह चीज़ें होती है। आपकी एनर्जी बॉडी मतलब आपके चक्रास, नाड़ीज, मेरिडियंस। सुना है आपने, चक्रास होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, नाड़ीज होती है, मेरिडियंस। आपने अगर एक्यूपंक्चर देखा तो एक्यूपंक्चर की जो ट्रीटमेंट चल रही है वो आपके चाइनीज़ मेरिडियंस के ऊपर चल रही है। चाइनीज़ मेरिडियंस मतलब हमारे अंदर भी मेरिडियंस हैं, हम चाइनीज़ ना हो की भी, और चाइनीज़ में भी चक्रास होंगे। ये एनर्जी सिस्टम है, उस जहाँ पे डेवलप हुआ है उसका नाम दिया गया। ओके, चक्रा सुने ना आपने, कितने लोगों ने सुने चक्रास? चक्रा मेडिटेशंस होते हैं बहुत सारे, आज अवेयर्ड हो गए। तो मुझे बताइए, चक्रा शरीर के अंदर होते हैं बाहर होते हैं? यही पढ़े हैं हम, अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। योर बॉडी इज इन द चक्रा एनवायरमेंट। समझ में आ रहा है? मतलब समझो ये है ना, ये माउस है ना, ये क्या है, बॉडी है, और ये चक्रा है। ये चक्रा कंट्रोल्स द फिजिकल बॉडी। और ये क्या होता है, एम्प्टी होता है, स्पेस होती है, और स्पेस में उसके पार्टिकल्स होते हैं। ओके, सो दिस इज द, उसका एक अलग सा प्लेटफॉर्म है, उसमें डिटेल मेरे क्लासेस होते हैं, मैं उसमें पढ़ाता हूँ। बट योर एनर्जी बॉडी इज कंट्रोलिंग योर फिजिकल बॉडी। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, 5 मिनट में समझ में आएगा। क्योंकि आपके शरीर की जो कुछ भी बीमारियाँ होती है उसको अगर पहले ठीक करना है तो किसको ठीक करना पड़ेगा, आपके एनर्जीज को ठीक करना पड़ेगा, देन आपकी फिजिकल बॉडी के लेवल पे ठीक होगा। इस एनर्जी बॉडी के भी ऊपर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं माइंड, मन। सबके पास है मन? सबके पास अभी मन है या नहीं है? मेरे साथ है या घूम रहा है बाहर कहीं पे? सच में बीच बीच में फोन आ जाता है, वहाँ पे जाता है। ठीक है, मेरे साथ है? यस, गुड। तो मुझे बताइए, ध्यान रखिए, मैंने अभी कहा आपके शरीर को कौन कंट्रोल करता है? एनर्जी बॉडी कंट्रोल करती है। इस एनर्जी बॉडी को भी कौन कंट्रोल करता है? आपके माइंड कंट्रोल करता है। मतलब आपके चक्रास को भी अगर ठीक करना है तो किसको ठीक करना पड़ेगा? आपके मन को। क्या मन बाहर है या अंदर है?
अंदर और बाहर दोनों तरफ है। अभी जाके आ सकता है 1 सेकंड में, आप घर में जाके आ सकता है ना, मेमोरीज के फॉर्म में, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग कोई मेमोरीज होगी तो वहाँ पे ही अटक जाएगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं। शरीर तो यहाँ पे है, मतलब मन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, अंदर भी बाहर भी, इसको कहते हैं पार्टिकल्स। ओके, माइंड इज कंट्रोलिंग यूर एनर्जी बॉडी एंड देन एनर्जी बॉडी इज कंट्रोलिंग फिजिकल बॉडी। मतलब एनर्जी बॉडी का बॉस कौन हो गया, माइंड। इस मन के भी एक परे चीज होती है जिसे कहते हैं आप जीव आत्मा, कहते हैं ना जीवात्मा, सोल एंटिटी, जीव तत्व। दैट सोल इज कंट्रोलिंग यूर माइंड, माइंड इज कंट्रोलिंग यूर एनर्जी बॉडी एंड एनर्जी बॉडी इज कंट्रोलिंग यूर फिजिकल बॉडी। ये हमारी 4 लेयर्स है। कितने कितने, 4। सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है उसके पहले इम्प्रिंट्स कहाँ पे आ जाते हैं, आपके सोल पे आते हैं। सिंपल मैं कहना चाहूँगा, सोल का दरवाज़ा बाहर का दरवाज़ा है। वो क्या करता है, जो कुछ भी हो रहा है उसको क्या करता है, साक्षी भाव से देखता है, ऑब्जर्व करता है, कनेक्ट होता है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो या इस ब्रह्मांड में हो रहा है, उसका साक्षी कौन है, सोल है। मन डिसाइड करता है इसको लेना है या नहीं लेना है। मन की चॉइस होती है ना। कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, ये सोल को या माइंड को। सोल तो स्वीकार भाव में होता है, एक्सेप्टेंस मोड में होता है। माइंड स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है। मन क्या करता है, सोचता है लेना है या नहीं लेना है। पॉजिटिविटी निगेटिविटी, ये किसका मामला है, मन का। सोल कभी डिफरेंशिएट नहीं करता। इसलिए आप बहुत सारे लोग आजकल एक लोग बोलते हैं कि सोल मेट्स है हमारे। क्या कहते हैं हम, सोल मेट्स है। सोल का पता तो नहीं है बट सोल मेट यूज जरूर करते हैं। व्हाट इज द सोल मेट्स, है ना, समझ में आता है। वो सोल मेट्स नहीं होते, माइंड मेट्स होते हैं। उसी सोल मेट ने अगर हमें थोड़ा सा भी इंजरी दे दी तो क्या कर देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो सोल मेट्स आर नॉट, उनको बोल देते हैं, दे आर एंजॉइंग देयर कॉन्शियसनेस। ओके, तो आई एम ऑल्सो एंजॉइंग देयर कॉन्शियसनेस। ओके, सोलमेट्स, माइंड, मन नाराज हो सकता है। आपको मालूम है ह्यूमन माइंड कितने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ह्यूमन माइंड अबाउट 22 इमोशंस, कितने, 22 प्रकार के। और आप अगर देखेंगे तो आपके शरीर में 22 प्रकार के ऑर्गन्स हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते। देयर आर द वाइटल ऑर्गन्स। उसमें से एक भी ऑर्गन अगर पूरी तरह से निकाल दिया गया, पूरी तरह से, तो हमारी बॉडी जी नहीं सकती। मतलब उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ओके, सो ये कनेक्शन समझ में आ रहा है। 22 प्रकार के इमोशंस, 22 प्रकार के ऑर्गन्स, मतलब आपके हर एक इमोशन का हर एक ऑर्गन है। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। लीवर ऑर्गन इज कनेक्टेड विद द सैडनेस इमोशन, एग्जाम्पल है। हार्ट इज कनेक्टेड विथ योर एंग्जाइटी इमोशन। इसीलिए किसी को एंग्जाइटी हो जाती है तो कहाँ हो जाता है, पल्पिटेशंस आ जाते हैं ना। हृदय क्या होने लगता है, पल्पेट होने लगता है। लीवर इज कनेक्टेड विद द सैडनेस। सैडनेस मतलब उदासीनता, उदासीनता। ओके, सैडनेस। सो माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर ऑर्गन्स। मतलब अगर किसी के ऑर्गन में बिगाड़ आ रहा है, किसी टिपिकल ऑर्गन में, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे हो सकता है, उसके इमोशंस या उसकी भावनाओं के ऊपर। माइंड इज़ डिफरेंट, डीप डायमेंशन वर्ल्ड, उसके डीप में नहीं जाऊँगा। बट मन के 4 फंक्शंस होते हैं। एक होती है हमारी वृत्ति, मतलब हमारा स्वभाव। क्या स्वभाव बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। किसी का स्वभाव बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। जब कोई व्यक्ति सोल डायमेंशन पे ओपन हो गई तो बदला जा सकता है, अपने आप बदल जाता है। संतों का स्वभाव बदल जाता है ना। संत, सेंट है ना, जो होते हैं
तो फिर हम संत होने में डरते हैं क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी। तो एक्चुअली संतत्व सब में मौजूद है, ह्यूमन ही थे ना वो। सो दे रियलाइज्ड सोल एंटिटी। जब आप सोल लेवल पे ओपन हो जाते हैं तो अपने आप स्वभाव बदलता है, बदलने लगता है। और आपका भी स्वभाव बचपन से अभी बदल रहा है ना, बदलाव है, बदलाव जारी है। बदलाव ही लाइफ का एक प्रोसेस है, जीवन का प्रोसेस ही है बदलाव, चेंज होना। आपका भी स्वभाव बदल रहा है, सबका बदलता है, बट कैसे बदलता है? धीरे धीरे धीरे। और वो बदलता कब है मालूम है? जब हमें प्रकृति ठोकर देती है। तो प्रकृति ठोकर देने से पहले क्या करो, अपने आप को, वो बगीचे में एक सेंटेंस लिख के रखा है, उसको जाके पढ़ो, है ना। वो शायद है क्या, वो बोल रहे हैं, है ना। जो बदलाव हम दूसरों में चाहते हो किस में करो? पहले स्वयं में। शुरुआत स्वयं से ही होगी। तो वृत्ति कहते हैं उसको। वृत्ति मतलब टेंडेंसीज, है ना। बहुत बार आप बोलते हैं कैंसर की टेंडेंसी है, स्टोन की टेंडेंसी है। एक बार पथरी निकाल दी लिथोट्रिप्सी करके, वापिस स्टोन हो रहा है, ये क्या है? टेंडेंसी है। वो कहीं ना कहीं पे हमारी एक वृत्ति है पकड़ के रखने की चीज़ों को। कितने लोग पकड़ के रखते हैं बातों को? सब लोग पकड़ के रखते हैं, मुझे मालूम है। यहाँ पे हाथ कम लोग उठाएंगे, बट सब लोग पकड़ के रखते हैं। वो पकड़ना क्या है? टेंडेंसी। जितना पकड़ के रखेंगे उतना पथरी जैसी बीमारियां होने लगेगी। ब्लॉकेज इज नथिंग बट द स्टोन फॉर्मेशन ही है। समझ में आ रहा है? जो कुछ भी आप पकड़ के रखेंगे उसको क्या करेंगे? तो फिर क्या करना है? एक्सप्रेस होना है। कितने लोग तुरंत एक्सप्रेस होते हैं, तुरंत रिएक्ट होते हैं? हाँ, पकड़ के रखना भी डेंजरस है और एक्सप्रेस होना भी डेंजर है। पकड़ के रखना खुद को तकलीफ देता है और एक्सप्रेस होना खुद के साथ दूसरों को भी तकलीफ देता है। होता है ना? तो क्या करें फिर? हार्मोनाइज करो। मैं ये जो बता रहा हूँ इतना इजी नहीं है, इसको डीप लेवल पे समझना पड़ेगा आपको। डोंट वरी, मैं समझाऊंगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? हार्मोनी, स्माइल की चेतना में डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं जो सिखाता हूँ वो डिसॉल्यूशन प्रोसेस सिखाता हूँ, कैसे डिसॉल्व करना है। ना एक्सप्रेस होना है ना सप्रेस करना है। विवेक के साथ जब ज़रूरत होगी, सही समय, सही स्पेस मतलब जगह और सही कॉन्शियसनेस से अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो हम सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, है ना। आज तक आपने जहाँ पे भी आपने एंगर एक्सप्रेस किया है, उस एंगर से कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आई है, वो चीज़ वैसे ही रही है। समझो किसी व्यक्ति के ऊपर आपने एंगर एक्सप्रेस किया है, वो व्यक्ति तो बदला नहीं है, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो इम्पॉर्टेंस है इमोशंस को बैलेंस करना, है ना। सब इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जैसी वृत्ति वैसे हमारी विचार, जैसे हमारे विचार वैसे हमारी इंटेंशंस, और जैसे हमारी इंटेंशंस वैसे हमारे इमोशंस, और जैसे हमारी इमोशंस वैसे हमारी एनर्जीज, और जैसे हमारी एनर्जीज वैसे हमारी फिजिकल बॉडी। इसीलिए अगर आप कंटिन्यूसली किसी सैड मोमेंट में रहेंगे 10 साल 20 साल, चेहरा भी उनका कैसे हो जाता है? चेहरे से ही पता चलता है ये दिस इज द पर्सन ऑफ द सैडनेस। और कोई व्यक्ति टू मच जॉयफुल होगा ऑलवेज, तो क्या हो जाता है? जॉयकल। दोनों भी डेंजर है, लेकिन टू मच जॉयफुल ऑल्सो कॉजेज द हार्ट डिसीजेस। इसीलिए मैं लाफिंग कभी कभी कम लोगों को, जो ऑलरेडी लाफर्स है, उनको मैं कहता हूँ धीरे से हंसो थोड़ा। इट्स वेरी, दैट इज द स्माइल। लाफिंग क्लब किसके लिए है? जो डिप्रेस मूड में है, और वहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादातर लाफिंग वाले ज़्यादा जॉयफुल ही होते हैं। डिप्रेस वाला नहीं जाता ही नहीं है, वो बोलेगा ये पागल लोग हैं, हंस रहे हैं। देखो आप, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ओके, सो हमारे ये 4 लेयर्स है। सिंपल मुझे कहना है, आपकी बॉडी कब रिस्पॉन्स करेगी आपकी चिकित्साओं को? कहाँ से रिस्पॉन्स करेगी? फ्रॉम द सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी एंड देन फिजिकल बॉडी। तो मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, चिकित्सा देता हूँ, कहाँ पे काम करता है? सीधे सीधे आपके सोल डायमेंशन। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हीलिंग, मैंने बहुत सारे शब्द अभी काट रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है उन शब्दों के चक्कर में।
तो हीलिंग मतलब रेकी है क्या, प्राणिक हीलिंग है क्या, वो है ही, बट दैट वर्क्स ऑन द एनर्जी बॉडी, दैट डजंट स्टार्ट फ्रॉम द योर सोल डायमेंशन। सोल लेवल पे एक ही चीज़ काम कर सकती है, वो आपका कॉन्शियसनेस। ना कोई वेद कर सकते हैं, ना कुरान कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। कि शास्त्र तो सबके पास है, बट उस शास्त्र को यूज करना विजडम नहीं है, विजडम तो आपके पास है। आप खुद ही आपके सोल को हील कर सकते हैं, क्योंकि आपके सोल पे क्या इम्प्रिंट्स हुए हैं ये आपके सोल को ही पता होता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें चिकित्सा कहाँ से करनी पड़ेगी? सोल डायमेंशन से। सोल की जैसी कॉन्शियसनेस होगी वैसा हमारा मन होगा, मन जैसा होगा वैसे हमारी एनर्जीज होगी, और एनर्जी जैसी होगी हमारी वैसी फिजिकल बॉडी। चलो मुझे बताया अभी आप थायराइड के लिए क्या कर रहे हैं? गोली ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप? कुछ प्राणायाम करेंगे, कुछ योगा करेंगे। योगा वर्क्स ऑन योर एनर्जी बॉडी, मतलब अष्टांग योगा में जो है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये जो है ये आपके माइंड और एनर्जी पे काम करेंगे। आपके सोल पे लेवल पे एक ही चीज़ काम कर सकती है, ध्यान और समाधि की अवस्था। तो आपको समझना पड़ेगा कि अंतर्योग क्या है। इसे कहते हैं अंतर्योग, धारणा ध्यान समाधि, और उसके बाद में आता है साक्षी भाव। साक्षी मतलब इट्स जस्ट हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, यूनिवर्सल ड्रामा, और मुझे उसको, साक्षी का मतलब होता है जो मुझे इस वक्त समझ में आ रहा है उसके ऊपर परफेक्ट एक्शंस लेना। साक्षी का मतलब ये नहीं कि ऐसे बैठना, घटनाएं घट रही है ऐसे बैठना, ये नहीं है। अभी इस वक्त मेरी चेतना के स्तर से क्या निकल रहा है उसके ऊपर एक्शंस लेना। समझ में आ रहा है? दैट इज द सोल एक्टिविटीज। तो हमारी थायराइड चली जाएगी क्या? गोली खाने से, खाली प्राणायाम योगा करने से। इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे कि डॉक्टर्स कहते हैं, अब अगर अपोजिट होंगे तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं होता है प्राणायाम योगा से, गोली खा लो। और प्राणायाम योगा वाले क्या कहेंगे? गोली खाना नहीं है। तो आपको प्रश्न आ जाता है कि छोड़े या पकड़े, कब छूट जाएगा? गोली किसके ऊपर डिसाइड की जाती है? किसी भी मेडिसिन किसके ऊपर डिसाइड किया जाता है? आपके नहीं, माइंड थोड़ी ही पड़ता है डॉक्टर आपका, आपकी बॉडी के रिपोर्ट्स। आजकल बॉडी भी चेक नहीं की जाती है, आपको मालूम है? टाइम नहीं है हमारे पास, डॉक्टर्स के पास क्या है, 100 पेशेंट्स देखने हैं तो क्या करेंगे हम? आपके रिपोर्ट्स देखेंगे, चलो TSH बड़ा कितना है, कितना T3 वो देखेंगे लिख के। उनकी दिक्कत नहीं है, बीमारियां इतनी बड़ी है, टाइम नहीं है। ओके, सिंपल मुझे कहना है, ये आपके रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल आने लगे तो मेडिसिन बंद करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? नॉर्मल मतलब हाइपो जा रहे तो जिस चीज़ के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आपका रिवर्स हो रहा है। नहीं, मेडिसिन अगर आपका BP 180 से अभी 100 ही आ रहा है तो मेडिसिन बंद करेंगे ना। बढ़ाने की तो टेम्पररी देंगे, लॉन्ग टर्म तो नहीं लेंगे ना, कम करेंगे ना। तो मुझे यही कहना है, आपकी बॉडी की क्या रिएक्शन आती है उसके ऊपर रहेंगे ना। तो आपको आपके डॉक्टर से आपके मेडिसिन क्या कर देंगे? धीरे धीरे बंद कर देंगे। दैट इज़ द थिंग। ओके, और सिंपल मुझे ये कहना है, आपको अगर किसी चीज़ को हील कर रहा है तो कहाँ से करना पड़ेगा? आपके सोल डायमेंशन से, नॉट द माइंड एल्सो। तो आज हम थोड़ा सा एक प्रयोग करते हैं, आपको हेल्प करेगा। ओके, सिंपल इसका सॉल्यूशन शॉर्ट में देता हूँ। दैट इज़ द इंटरनल सेल्फ इज़ द चेतना, चैतन्यता, वही हमारा सच है, जिसे आप कहते हैं परमात्मा, आत्मा, खुदा, जो कुछ भी नाम देते हैं, ईश्वर देते हैं, भगवान देते हैं, वो क्या है? मानो ना मानो, बट देयर इज़ अ वन एग्जिस्टेंस ना। कुछ लोग बोलेंगे हम तो नास्तिक है, तो ऐसा ना कोई नास्तिक होता है ना आस्तिक होता है। आप एग्जिस्ट है, यही प्रमाण है एग्जिस्टेंस का। आप है, हम है ना, अलाइव है या मृत है, ये अलाइवनेस ही उसका प्रमाण है। ओके, सो इसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो दैट इज़ द चेतना, इसलिए मैंने वहाँ पे शब्द भी प्रॉपरली यूज़ किया है। चेतना मतलब हमें मालूम है ना, चेतना जिससे हम
एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको कहते हैं चेतना, चैतन्यता. ओके, दैट इज द लाइफ फोर्स. लाइफ फोर्स इज लाइक अ इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन फैन, ट्यूबलाइट, माइक, ये सब क्या है, 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं. चलो आपका हाथ देखो, कितने फिंगर्स है आपके यहाँ पे? 5. इसमें से कौन सी फिंगर है जिसको हम निकाल देंगे तो इसको यूज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे से? सब चाहिए, बट कौन सी है जिसको हम निकालने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते? समझो ये निकाल दिए हमने, तो इसको यूज कर सकते हैं. अंगूठा, ये सबको टच होता है ना. सिंपल निकालने की बात नहीं करेंगे. जो फिंगर सबको टच करती है कौन सी है? थंब. सो दैट इज द लाइफ फोर्स, दैट इज द सॉल्यूशन, चेतना. गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर बाहर आती है? सब लोग बताओ. हाँ, दिखाओ दिखाओ. किसने सिखाया यही निकालनी है? ये क्यों नहीं निकाली किसी ने? कभी क्वेश्चन आया आपको यही क्यों निकाली आपने? मतलब आपके कॉन्शियसनेस में, चेतना में ये वो मौजूद है. और इसमें से चारों में से कहाँ पे गुस्सा क्रिएट होता है? मतलब क्रिएटर कौन है? माइंड. सो दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स यूर माइंड. ओके. देन इसके जैसे दिखने वाली दूसरी कौन सी फिंगर है? रिंग फिंगर. सो माइंड, ये माइंड है तो ये फिजिकल बॉडी है आपकी. ओके. और इन दोनों के बीच में क्या है? एनर्जी बॉडी, दैट इज द चक्रा, नाडीज, मेरिडियन. और नेचुरल कॉल्स आते हैं तो कौन सी फिंगर बाहर आती है नेचुरल कॉल्स के लिए? यही आती है ना. किसी ने सिखाया है? छोटे बच्चे से बड़े तक. इन नेचुरल कॉल्स आर कंट्रोल बाय हुम? आपके सोल. नो, बॉडी कैसे कंट्रोल करेगी? समझो किसी को समझो अभी मेरा लेक्चर सुनते सुनते ही नींद आ रही है, क्या कंट्रोल कर सकता है मन से? मन कितना भी, स्लीप इज अ कैरेक्टरिस्टिक, स्लीप का फंक्शन है सोल का. किसी को समझो आंखों से आंसू आ रहे हैं, कोई रोक सकता है? सच में आ रहे तो रोक सकता है क्या? इससे सोल है. मतलब जो कुछ भी आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? नो डाउट बॉडी दिखाती है, बट स्टार्टिंग कहाँ से है? सोल से. सो दिस फिंगर रिप्रेजेंट द सोल डायमेंशन. चलो आज हम एक 10 मिनट का मेडिटेशन लेते हैं. किसको बैलेंस करना चाहते हैं, मन को या बॉडी को? सोल तो लेंगे ही, एक हाथ में सोल लेने ही वाले हैं, बट दूसरे हाथ में चलो जिसको माइंड लेवल पे ज़्यादा तकलीफ है वो माइंड को टच करो. लेफ्ट हैंड में सोल को टच करो. लेफ्ट हैंड में सोल, लेफ्ट हैंड शुड बी सोल. ओके. एंड राइट हैंड, जिसको मन के लेवल पे मन को ठीक करना है उसको माइंड को टच करो, और जिसको बॉडी को ठीक करना है उसको बॉडी को करो, और जिसको दोनों को ठीक करना है उसको एनर्जी बॉडी को टच करो. ओके. चलो लेफ्ट हैंड में तो सोल लिया, राइट हैंड में मिडल फिंगर ले सकते हैं आप बॉडी और माइंड के लिए. ओके. दोनों हाथों को नीचे रखना है आपके थाइस के ऊपर. आपके चश्मे को निकालना है. आपके जो कुछ भी मोबाइल्स है नीचे रखो, चश्मे को निकालना है. एंड जस्ट क्लोज योर आइज. आंखें बंद कीजिए. आंखें पूरी तरह से बंद. जैसे हम आंखें बंद रखते हैं हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों के ऊपर. जो हमारी सांसें चल रही है उन सांसों के ऊपर पूरा ध्यान. ब्रीदिंग इज ऑल्सो डायरेक्ट कनेक्टेड विथ आवर सोल चैनल. ब्रीदिंग इज ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आवर सोल चैनल. सो जस्ट स्माइल. अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल, आनंद. मन में कोई भी विचार आए उसको सिंपल एक स्माइल पास करनी है. मन में कोई भी विचार आए उसको सिंपल एक स्माइल पास करनी है. बहुत बढ़िया. शरीर के कहीं पे भी किसी भी हिस्से में आपको अगर कहीं डिस्कम्फर्ट है, just pass the smile that will dissolve your pain in the fractions of seconds.
because we are dealing the body with the soul dimension, not the only physical dimension. Soul, mind, energy body and physical body. Just observe your body with the smile. जस्ट ऑब्जर्व योर माइंड विद द स्माइल। इस दौरान आपको अगर नींद भी आ जाती है तो सो जाओ। नींद आना अपने आप में एक प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस है। स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फिनोमिना फॉर द हीलिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, beautiful, beautiful. And just enjoy the calmness for the next 5 minutes. बहुत beautiful, beautiful. Just smile. Just बहुत जस्ट एंजॉय द कामनेस। जो शांति सुकून आप अंदर महसूस कर रहे हैं वही आपका सच है, वही आपकी सोल एंटिटी है, वही आप अपने जीवन से चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं पे हम उलझे हुए हैं, नहीं समझ पा रहे। आज उसको समझना है, जानना है, अनुभव करना है, और वही हमारी दवा है, वही हमारा मेडिसिन है, वही हमारी स्माइल स्टेट है। जस्ट टेक योर ओन टाइम, अपना अपना समय लेना है। जब बिल्कुल आपको अंदर से लगे इस अवस्था से बाहर आना है, देन अपने आप आपकी आंखें खुल जाएंगी। आंखें खुलने के बाद भी वही शांति है, वही सुकून है,
वही आनंद की अवस्था है जो आप अपने जीवन से चाहते हैं। यही शांति, यही सुकून चाहते हैं। वो और आपके साथ मौजूद है, ना भीतर है ना बाहर है, आपके साथ, आपके पैरेलली चल रहा है। उसको समझना ही अपने आप में एक ध्यान की प्रक्रिया है। उसको समझना ही अपने आप में एक सॉल्यूशन है। उसका अनुभव करना ही, स्वयं पूर्णता का अनुभव ही असली चिकित्सा है। बहुत बढ़िया। टेक योर ओन टाइम, जस्ट स्लोली ओपन योर आइज। आंखें खोलने के बाद भी वही शांति, वही सुकून खुली आंखों से भी हम समझेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे। जस्ट एंजॉय द कामनेस।